मित्रों, हिंदू पुराण और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल से ही इस पृथ्वी पर जीवन चला आ रहा है। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा जीवात्मा के लिए बहुत ही बड़ा कठिन कार्य माना जाता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्गों में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं बाधाओं में से एक यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी है। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़े ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। आज के हम इस वीडियो में वैतरणी नदी किस प्रकार की है और पापी आत्माओं को यहाँ किस प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ता है, यह सब जानने वाले हैं। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन पक्षीराज गरुड़ हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी में कैसी सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इसे कैसे पार करती है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी दिखने में बड़ी ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस कीचड़ से बनी हुई है। यह नदी पापी आत्माओं को देखकर कई तरह की भयानक स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा को नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की भांति तुरंत खोलने लगता है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंडों वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, इनके ही जैसे अनेक हिंस और मांस भक्षण जलचरों से भरी हुई है। और नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश करती है वह 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप से पापी आत्मा चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगता है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वह भयंकर गर्मी में इधर उधर भागने लगता है और जब ताप उससे बर्दाश्त नहीं होता तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगता है। फिर श्री हरि कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्मा ऐसी भी होती है जिन्हें मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी में रहना होता है, जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्धजनों का अपमान करते हैं, उसे इस महानदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में पवित्रता, सुशीला, धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं उन्हें भी इस नदी में वास करना होता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, स्त्री, तपस्वी, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं वे भी इस नदी में गिरते हैं। इसके अलावा आग लगाने वाला, विष देने वाला, मद पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न डालने वाला, स्वयं दान की वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, कन्या के साथ दुष्कर्म करने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण, ये सब मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले, गर्भपात करवाने वाला वैतरणी नदी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीवात्मा में जिसने मकर और कर्क की संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान किया हो उसे एक निश्चित समय के पश्चात यमदूतों के द्वारा इस नदी से निकाल लिया जाता है। इसीलिए प्राणियों को चाहिए कि वह जीवित रहने तक दान, कर्म और धर्म का संग्रह करे। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए ब्राह्मणों को गोदान करता है उसे इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस वैतरणी नदी को पार करता है और उसके सुकर्म के प्रभाव से पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म संग्रह करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार का कष्ट ना झेलने पड़े। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का किस प्रकार उल्लेख किया गया है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।